आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। 30 जुलाई से 6 जुलाई 2024 तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन कालिका बेला बैजनाथ मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित संजय त्रिपाठी व समाज सेवियों द्वारा कथा का आयोजन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि आयोजित कथा में चित्रकूट धाम के कामतागिरी पीठ के जगत गुरु राम स्वरूप आचार्य महाराज आज कथा में सम्मिलित होने रीवा पहुंचे। इस दौरान जगत गुरु ने सभी के कल्याण की कामना करते हुए कहा कि पहले भी उनका रीवा आगमन हुआ है, एक बड़े आयोजन के साथ राम कथा कही थी। उन्होंने कहा कि आयोजित कथा में सरस्वती स्वरूप कम उम्र की 8 वर्षीय बाल व्यास विष्णु प्रिया बीजी के मुखारबिंद से कथा का वाचन कर रही है। उन्होंने कहा कि कथा में सम्मिलित होकर कथा श्रवण का आनंद लूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रिय भक्तों शिष्यों को आशीर्वाद दूंगा और रीवा नगर को बार बार आशीर्वाद देकर प्रस्थान करेंगे। भगवान की कृपा सब पर बरसती रहे, सभी भगवान के कार्यों से जुड़े रहें। बना लो राजेश, बना लो जूम करके बना लो राजेश। आज रीवा आपको जो है आपका भागवत कार्यक्रम की जाएंगे, कैसा पहले भी रीवा आगमन हुआ है क्या आपका? तो रीवा कैसा आपको? रीवा में मेरा बहुत पहले आगमन हुआ था। मानस भवन के बगल में जो बहुत बड़ी राम कथा हुई थी वो मैंने ही कही थी और काफ़ी बड़ा आयोजन हुआ था वो। इसके बाद मैं संजय त्रिपाठी को मंत्र देने के लिए इनके आवास पर आया था और उन्होंने जो मंदिर बनवाया है उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी सम्मिलित हुआ था। इस बार में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का जो आयोजन हो रहा है इसमें संजय त्रिपाठी मेरे प्रिय शिष्य हैं, वो आयोजक हैं और बड़ा अद्भुत और अद्वितीय कार्य कर रहे हैं, मेरी ही प्रेरणा से कर रहे हैं। इस समय वर्तमान में आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यों में बहुत अच्छी रुचि और बहुत अच्छी संलग्नता संजय त्रिपाठी की है और इससे इनको समाज में साधु समाज हो चाहे जन समाज हो, दोनों में जनप्रियता प्राप्त हो रही है। संतों का भी आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है, श्री कामतानाथ भगवान की भी कृपा इनके ऊपर बरस रही है और आगे चल कर के ये केवल रीवा ही नहीं पूरे विंध्य प्रदेश में एक सामाजिक सेवा एवं आध्यात्मिक जन जागरण के कार्य के माध्यम से इस विंध्य प्रदेश को पूरे विश्व स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करेंगे। उसमें अहम भूमिका संजय त्रिपाठी की होगी। मेरा आशीर्वाद है इनके साथ, कामतानाथ भगवान की कृपा है और मैंने ही देवानंद को कामतगिरी पीठ से भेजा है चित्रकूट से कि इस शुभ कार्य में तुम व्यवस्थापन करो और बहुत अच्छी व्यवस्था दे करके इसको संपन्न कराओ। और संजय त्रिपाठी इनके साथ ही रीवा नगर के लोग, आसपास क्षेत्रीय ग्रामीण जन सभी जो है इस आध्यात्मिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और एक बाल विदुषी छोटी सी बालिका जो आकर्षण का केंद्र है, सरस्वती का साक्षात स्वरूप है, जो कथा के लिए आई है वो सरस्वती का ही अवतार है। संजय त्रिपाठी को मेरा आशीर्वाद है कि बहुत अच्छी प्रतिभा को लाए और इन लोगों को श्रीमद् भागवत से लाभान्वित कराया है। मैं अभी मंच पर जा रहा हूँ, उस ज्ञान यज्ञ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा और मंच से संजय त्रिपाठी एवं जन समुदाय जितने भी भक्तवृंद होंगे सभी को मैं आशीर्वाद दूंगा। और व्यवस्था में विशेष रूप से जो सहयोग कर रहे हैं देवानंद मेरे प्रिय भक्त हैं, शिष्य हैं, उनको भी मैं आशीर्वाद दूंगा और रीवा नगर को बार बार आशीर्वाद दे करके यहाँ से प्रस्थान करूँगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी मेरा आशीर्वाद है। भगवान की कृपा बरसती रहे, अच्छे कार्यों में आप अपना ये सेवा समर्पित किया करो। आध्यात्मिक आयोजन जहाँ भी हों वहाँ अभिरुचि के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान यज्ञ एवं आध्यात्मिक भक्ति धारा का प्रचार प्रसार करते रहिए। आप सभी पत्रकारों को भी मेरा आशीर्वाद है। संजय त्रिपाठी को बार बार मेरा आशीर्वाद है। बहुत ही अद्भुत अद्वितीय कार्य हो रहा है, इसकी प्रशंसा सर्वत्र हो रही है।
इसलिए संजय त्रिपाठी ने अपने जीवन को धन धन और कृतकृत्य कर लिया है। मंगल मस्तु कल्याण मस्तु। मैया वह अपने मित्र वसुदेव जी से मिले। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुछ गोपों को उन्होंने गोकुल की रक्षा में नियुक्त किया और स्वयं कुछ गोपों के साथ मथुरा कर देने चले गए। वहां कर देने के बाद अपने मित्र वसुदेव जी से मिले और वसुदेव जी से बड़ी चर्चा हुई। महाराज वसुदेव जी से कहते हैं, नंद बाबा महाराज, भैया वसुदेव, तुम्हारे 6 पुत्रों को इस पापी कंस ने मार डाला। तुम्हारे 7 पुत्रों को इस पापी कंस ने मार डाला। एक दिन इसके पाप का घड़ा अवश्य भरेगा और ये अवश्य मारा जाएगा। मैया बताया इस प्रकार। अब वार्तालाप हो रही है। नंद बाबा से वसुदेव जी कहते हैं, मित्र, भगवान ने तुम्हें बुढ़ापे में बेटा दे दिया, इससे बड़ी भगवान की कृपा क्या हो सकती।